इमेजिन करो एक वर्ल्ड जहां ब्राइटेस्ट माइंड्स फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स उन्हें रोक रहे हैं। क्या होगा अगर वही इंडस्ट्री जो ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ड्राइव कर रही है, वह उन्हीं लोगों पर डिपेंड करती है जिन्हें पॉलिसीज डिस्करेज करती है? सोचकर शॉकिंग लगता है ना? लेकिन यही सच है। सबसे पावरफुल कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने के बावजूद अपने बेस्ट टैलेंट को रिटेन करने में स्ट्रगल कर रही है। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में हम स्किल्ड प्रोफेशनल्स स्टूडेंट्स को उनके ड्रीम डेस्टिनेशंस तक पहुंचने में मदद करते हैं। हमारे एक्सपर्ट गाइडेंस और पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस से हम एंश्योर करते हैं कि एआई और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में कंट्रीब्यूट करने वाले इंडिविजुअल्स को अननेसेसरी हर्डल्स का सामना न करना पड़े। यूनाइटेड स्टेट्स एआई इंडस्ट्री में अनडिनायबल लीडर है। ओपनआई, गूगल डीप माइंड और टेस्ला जैसी कंपनीज एआई रिसर्च और इनोवेशन के फॉरफ्रंट पर है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी (NFAP) की स्टडी के मुताबिक 65% टॉप एआई कंपनीज या तो इमिग्रेंट्स ने स्टार्ट की है या को फाउंड की है। कुछ बड़े टेक इंडस्ट्री लीडर्स को ही देख लो। इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका से आए थे, सुंदर पिचाई इंडिया से हैं और सत्य नडेला भी इंडिया से हैं। ये सभी इमिग्रेंट्स हैं जिन्होंने ग्लोबल टेक लैंडस्केप को शेप किया है। अगर यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज पहले से स्ट्रिक्ट होती तो शायद दुनिया इनकी रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट को देख ही नहीं पाती। एआई इंडस्ट्री में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। NFAP रिपोर्ट के अनुसार यूएस में 70% एआई ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद प्रॉब्लम शुरू होती है। लगभग 60% फॉरेन बॉर्न एआई PhD ग्रेजुएट्स को वर्क वीजास और परमानेंट रेजिडेंसी में दिक्कतें आती है, जिसकी वजह से वे कनाडा, जर्मनी या यूके जैसे देशों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। कनाडा ने एआई टैलेंट को रिटेन करने के लिए इमिग्रेशन पॉलिसीज को काफी फ्लेक्सिबल बनाया है। ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम और एक्सप्रेस एंट्री जैसे प्रोग्राम्स एआई प्रोफेशनल्स को फास्ट ट्रैक परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में यूएस में हर 1B वीजा रिस्ट्रिक्शंस, लॉन्ग ग्रीन कार्ड वेट टाइम्स और अनसर्टन इमिग्रेशन पॉलिसी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को डिस्करेज कर रहे हैं। H-1B वीजा लॉटरी सिस्टम पर चलता है, जिसमें अप्रूवल्स की संख्या लिमिटेड होती है। जिनको वीजा मिलता भी है, उन्हें ग्रीन कार्ड प्रोसेस में डेकेड्स तक वेट करना पड़ सकता है। इस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल के कारण कई एआई प्रोफेशनल्स यूएस छोड़कर दूसरे देशों की तरफ मूव कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए वीजा पाथवेज सिंप्लीफाई कर दिए हैं। यूके का ग्लोबल टैलेंट वीजा, ऑस्ट्रेलिया का ग्लोबल टैलेंट वीजा और जर्मनी के ब्लू कार्ड जैसे प्रोग्राम स्किल्ड एआई रिसर्चर्स को आसानी से रेजिडेंसी प्रदान करते हैं। रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज के कारण कई एआई स्टार्टअप्स और रिसर्च लैब्स अब यूएस के बाहर सेटअप हो रहे हैं। ब्रेन ड्रेन के चलते अमेरिका की एआई रिसर्च और डेवलपमेंट लीडरशिप पर भी रिस्क बढ़ता जा रहा है। अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो यूएस अपनी एआई सुप्रीमेसी खो सकता है। अमेरिका को अपनी एआई लीडरशिप बनाए रखने के लिए इमिग्रेशन रिफॉर्म्स लाने होंगे। H-1B वीजा की संख्या बढ़ाना, ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग फास्ट ट्रैक करना और एआई प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशल वीजा कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। अगर आप यूएस में स्टडी करना चाहते हैं या वर्क अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एआई इंडस्ट्री को रीशेप करने में इमिग्रेशन पॉलिसीज एक बड़ा रोल प्ले करेगी। अब सवाल यह है कि क्या यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज को अडेप्ट करेगा या रिस्ट्रिक्टिव लॉज की वजह से अपना टैलेंट खो देगा।
ये डिसीजन ग्लोबल एआई इंडस्ट्री का फ्यूचर शेप करेगा। अगर आपके थॉट्स हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड और ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी से जुड़े रहें। एआई टैलेंट को रिटेन करने के लिए कई दूसरे नेशंस भी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। चाइना ने अग्रेसिवली एआई रिसर्च में इन्वेस्ट किया है और रिसर्चर्स को लुक्रेटिव इंसेंटिव्स दे रहा है। यूरोपियन यूनियन ने एआई टैलेंट एक्विजिशन को बैलेंस किया है ताकि रेगुलेशन और इनोवेशन साथ साथ चले। एआई सिर्फ ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग तक लिमिटेड नहीं है, यह फ्यूचर कंट्रोल करने की रेस है। जो देश एआई को डोमिनेट करेगा वही ग्लोबल इकोनॉमी, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में लीड करेगा। इसलिए इमिग्रेशन पॉलिसी सिर्फ नेशनल आइडेंटिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 21st सेंचुरी के ग्लोबल पावर प्ले का स्ट्रैटेजिक मूव है। अगर अमेरिका समय पर एक्शन नहीं लेता तो वह पीछे छूट सकता है। इसके अलावा एआई एडवांसमेंट्स के साथ साथ रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस में भी ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रहा है। हर देश अपनी पॉलिसीज को एआई प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा है। आने वाले समय में जो नेशन सबसे ज्यादा एआई एक्सपर्ट्स को रिटेन करेगा वही इनोवेशन और इकोनॉमी में सबसे आगे होगा। इस बदलाव का असर सिर्फ टेक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हेल्थ केयर, डिफेंस और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में भी एआई प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ेगी। अगर यूएस अपनी रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज को कंटिन्यू रखता है तो एआई टैलेंट दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका को एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में पिछड़ने का खतरा रहेगा। इसलिए जरूरी है कि पॉलिसी मेकर्स इमिग्रेशन लॉज को रिफॉर्म करें, जिससे ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। एआई इंडस्ट्री का फ्यूचर सिर्फ मशीन्स और एल्गोरिदम्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उन ब्रिलियंट माइंड्स पर डिपेंड करता है जो इनोवेशन को ड्राइव कर सकते हैं। जो देश इस रियलिटी को जितनी जल्दी समझेगा वही अगले टेक रेवोल्यूशन का लीडर बनेगा। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी आपकी यूएसए स्टूडेंट वीजा और विजिटर वीजा फाइल को प्रोसेस करने में आपकी पूरी मदद कर सकता है। अगर आप यूएस में स्टडी करना चाहते हैं या टूरिस्ट वीजा पर जाना चाहते हैं तो हम आपके लिए सबसे बेहतरीन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी वैल्यूएबल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इमिग्रेशन से जुड़ी और भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।